फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इंटरव्यू। ऋषभ पंत को 27 करोड़ में लेने के बाद क्या लखनऊ की कैप्टनसी मिलेगी? संजीव गोनेका। हमें तो देखना था इंटरव्यूज बच्चे का 13 ईयर ओल्ड। हाँ, उसका भी देखना है जो एक्चुअली जिसने कुछ कमाल किया है। उसका मैंने कहीं पे पढ़ रही थी कि कुछ कंट्रोवर्सी में आ रहा है कि सब कह रहे हैं कि वो 13 साल का बच्चा है, जबकि वो 13 साल का नहीं, क्योंकि उसकी 1 साल पहले की कोई इंटरव्यू अब आ रही है जिसमें जब उससे पूछा था कि उसका एज क्या है तो उसने बोला था कि मैं 13 साल का हूँ और वो 1 साल पुरानी है। तो वो कुछ ऐसा था और कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो 14 यानी 14 भी नहीं कह रहे थे, शायद 15 साल का होगा। तो फिर ये 13 साल का बच्चा क्यों बोल रहे हैं? बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे भाई। पता नहीं, कुछ ऐसे भी वो भी कंट्रोवर्सी हो रही थी और ये भी पता चल गया, हमें लग रहा था शायद मुंबई ने लिया है, मुंबई ने नहीं, राजस्थान ने लिया उसको। बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, ऑल विल बी क्लियर। मैं तो कह रही 15 भी हो तो वो भी बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अगर वो भी देखो कि इतना यंग एज में उसको जो है, मगर 13 साल बहुत ही 13 साल तो 13 का नहीं है, 15 का डज मेक अ डिफरेंस। दैट इज आल्सो कि 13 वाकई जो है बहुत यंग है, 15 ओके फाइन। चलिए तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बता दूं कि आप हैं जेद्दा से लाइव और यहाँ पर स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में जलेबी और रबड़ी चल रही है सर। अरे वाह, आपने कमाल की बाइस कर दी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स कौन? ऋषभ पंत। महंगी टीम के बाद सबसे महंगी टीम, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत। और मेरे साथ है डॉक्टर संजीव गोयनका। सर, ये ऋषभ पंत पहले सोचा हुआ था आपने? विक्रांत, हमारे तो ये ऋषभ हमारी थिंक टैंक ने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से ऋषभ हमारे नंबर 1 चॉइस थे और हमने 25 से 27 करोड़ उनके लिए अलग रखा हुआ था। 27 करोड़ में आपको लगता है कि गुड बाय? क्योंकि आमतौर पर 27 करोड़ सुन के सबके हाथ में यदि गुड बाय नहीं लगता तो 27 में कोई ईगो के लिए तो खरीदता नहीं ना। नहीं, लेकिन ऋषभ से इस दौरान कोई बात हुई हो? आई एम श्योर वो तो बिजी होंगे वहां पे टेस्ट मैच के बाद। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, जीता उसके बाद। वेरी गुड। और उसके साथ साथ सिर्फ ऋषभ पंत की बात नहीं है। ऋषभ पंत, डेविड मिलर और निकोलस पूरन ऑलरेडी आपके पास है। ये 3 इस तरह के लेफ्ट हैंडर्स जिनको मतलब T20 का मतलब ऐसे जाने आना खिलाड़ी। सर, आपकी सोच क्या है? 20 ओवर में 400 रन बनाने की सोच है क्या? आपके मुंह में घी, शक्कर और जलेबी और रबड़ी साथ में। ये साथ तो मतलब वही जो हमारी टीम भी जान रही है। ये मिडिल ऑर्डर मतलब हैज टू बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर। You know, I'm not a person who does comparisons, but it is a very, very good lineup. कप्तान सर कौन होगा? बताते हैं आपको। देखिए, हमारी लीडरशिप टीम रहेगी। मतलब आप ऋषभ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, पूरन भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, डेविड मिलर भी स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो हमारी एक लीडरशिप टीम रहेगी, बट कप्तान का हम अनाउंसमेंट बहुत जल्द करेंगे। पंत ही होगा। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये दोनों उसमें थे। क्या श्रेयस अय्यर के लिए भी आपने कुछ रखा था कि इतने तक जाना है, या पंत ही आपके पास थे पहले से? देखिए, मैं क्लियर था कि 2 हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि अफोर्ड कर सकते तो दोनों के लिए जाते। तो आपने पंत ही सोचा हुआ? तो ऋषभ सूट कर रहे थे जिस टाइप का प्रोफाइल हम देख रहे थे, तो हमने फोकस किया था कि इसको लेना ही है। लेना ही है। एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज हुई आपके पास सर। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर ऑलरेडी थे, बट युजवेंद्र चहल के लिए भी आपने काफी बिड किया। 2 लेग। जी बिल्कुल, चहल भी बिल्कुल, बिकॉज एक प्लानिंग थी हमारी। अब ज्यादा हम उस पर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ऑक्शन बाकी है। हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी, तो अब वो सैडली यूजी हमारे बजट में नहीं आए, बट अभी भी बहुत दाम है ऑक्शन में, बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत काबिलियत है, बहुत कॉम्पिटेंस है। तो देखिए आगे कैसा होता है। बट 7 प्लेयर्स हमारे हुए हैं और 7 के 7 केपेबल ऑफ विनिंग मैचेस हैं। तो हमारी ये मेंटालिटी थी कि मैच विनर्स लेना है। एटलीस्ट 7 to 8 मैच विनर्स हमारे होने चाहिए। तो 7 मैच विनर्स हो गए। और इसके अलावा बाकी अब आपकी सोच क्या है? आरसीबी ने कौन से 7 to 8? अब ये मैं थोड़ी बताऊंगा आपको अभी। ये तो आप देखिए कैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता ना, बिल्कुल नहीं बता सकता। जहीर खान खुश है, मेंटोर साहब खुश है, जहीर खान भी खुश है, जस्टिन लैंगर भी खुश है, शाश्वत गोयनका भी खुश है, विजय दहिया भी खुश है।
वेरी गुड, बहुत सब बहुत खुश हैं। मयंक यादव का मनोज यहाँ से स्टूडियो से जानना चाह रहे हैं कि मयंक पे भी सर एक पट लिया गया, और अक्सर क्या होता है कि फास्ट बॉलर एक्साइट करता है, वो पट वाजिब है, बट उनकी फिटनेस एज ऑफ नाउ, हालांकि ठीक है कुछ महीने बाद आईपीएल होगा, सो इज ही ऑन ट्रैक? 100%। वो ट्रैक पे है 100%। चलिए मुबारकबाद सर आपको बहुत, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप वो बाकी पीसेस ऑफ दैट जिक्सॉ पजल उसको आप सॉल्व करें तो एक बार फिर स्पोर्ट्स तक के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू फॉर योर विशेस। थैंक यू सर। ये डिसाइडिंग जो टीम थी उसमें मेन होंगे, और जिस तरह से बोलते हैं मैंने जो सोचा हुआ था, तो एक बीच में कुछ मैं से पता चल गया था कि और भी हैं, पर ही वॉज वन ऑफ द मेन जिसने डिसाइड किया है। और पहले से जैसे हर टीम करते हैं, जैसे आरसीबी का सोची जा रहे हैं कि आरसीबी ने, उन्होंने भी कुछ सोच के ही सब किया था। गोयनका बोल रहे हैं, गोयनका फैमिली काफी अमीर है, हो सकता है उन्हीं की उनकी टीम। वाइफ भी लग रही थी, एक लेडी का नाम भी लिया था कि वो भी खुश है टीम का जो भी डिसाइड करने वाले थे। उन्होंने दे हैव बॉट दिस टीम, या और जो भी हर एक जो बंदा ऑक्शन में आया उसकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है, अपनी कोई सोच है, अपनी कोई प्रोसेस है। तो ये अगर कोई बोले स्ट्रेटजी है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी स्ट्रेटजी, बट इनकी तो थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, दे आर हैप्पी। या मेन ये बोल रहे हैं कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हमारा हो गया। हाँ, और उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि भाई इतने से इतने तक में हमारा बजट हमने पहले से ही रखा हुआ था कि पंत को लेना है। 27 तक किया था, वही 27 तक जो टॉप मोस्ट तक किया था, वो टॉप मोस्ट तक उनको वहां तक पहुंच के इन्होंने ले लिया पंत को। और वो कह रहे थे कि जो बाकी जिसके बारे में था कि भाई हम उसको या दो चाहते तो दोनों को था, पर नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बजट में नहीं था। वो कह रहे थे बजट में नहीं है। अय्यर की बात कर रहे थे शायद कि नहीं, वो दूसरे में बात की थी ना कि वो भी ट्राई किया था पर वो नहीं हो पाया। पर अय्यर का भी सोच रहे थे, पर उनको कहा था कि वो हमें पता था कि भाई अय्यर और पंत दोनों को हम ले नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि हमें पंत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पंत को लेना है। और दूसरे का जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि हो जाता, उसको बिड भी किया था, पर वो बिड इतनी हाई चली गई होगी जितना वो उन्होंने सोचा होगा कि हमने इतने तक ही जाना है, तो वो उससे ज्यादा चला गया होगा, तो इसलिए उसको नहीं लिया था। पर वो कह रहे हैं कि हमारा जो था, जो हमने प्लान किया था वो है, वो हमने वो जो 7 लेने थे प्लेयर्स हमने वो ले लिए हैं। और अब ये बिडिंग है, अब तो खत्म हो गया, तो जब इंटरव्यू हुई होगी तो तब बिडिंग नेक्स्ट डे की होनी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने और प्लान किया था कि कौन कौन सो को लेना है। ये तो बहुत हैप्पी हैं अपने टीम से। आरसीबी वालों से भी इनको इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि उनका भी पता चले कि क्या सोच के क्या किया है। आरसीबी खुश है नहीं है। अगर आरसीबी आते हैं और बहुत खुश होते हैं, इसका मतलब फिर तो कोई उन्होंने जो सोचा था उन्होंने भी है, क्योंकि ये भी बहुत खुश हैं और कॉन्फिडेंट है कि हमने अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है। कैप्टन का उनको है कि 3 लोगों का नाम लिया है, उनमें से कोई एक का देखेंगे कि डिसाइड करेंगे, पर मेरे हिसाब से पंत को एक बनाएंगे कैप्टन, क्योंकि बहुत इन्होंने उस पर स्ट्रेस करके इतना महंगे पे लिया है उसको। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।